रावण विश्रवा और केकसी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान शिव भक्त तथा अतुल्य बलशाली था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रावण कितना शक्तिशाली था, कौन कौन से अस्त्र थे उसके पास, कितने वरदान प्राप्त थे उसे, कितने युद्ध लड़े थे उसने, और इतना शक्तिशाली होने पर भी उसकी हार कैसे हो गई। यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रावण को कौन कौन से वरदान प्राप्त थे। उत्तरकांड सर्ग 10 के अनुसार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर ही निरंतर 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। हर 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर वह अपने एक सिर को काटकर उसकी आहुति देता था। जब 10,000 वर्ष पूरे हो गए तो उसने अपना 10वां सिर भी काट कर अग्नि में डालना चाहा। तब उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को बोले। रावण ने अमरता का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें पूरा अमृत तो नहीं मिल सकता, तुम कुछ और मांगो। तब रावण ने मांगा कि गरुण, सर्प, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से सदा के लिए मुझे अबध्य कर दीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है और मनुष्य आदि को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए रावण से कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी ओर से भी तुम्हें एक वर देता हूँ। अपने जिन सिरों को काटकर तुमने अग्नि में चढ़ाया है वे सिर पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें देता हूँ, जिस समय तुम जैसा रूप धारण करना चाहोगे वैसा ही तुम्हारा रूप हो जाएगा। हालांकि रावण को कई श्राप भी मिले थे। उनमें से प्रमुख था जब रावण ने अपनी ही बहू के समान रंभा अर्थात कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी के साथ गलत आचरण करना चाहा। तब उसे श्राप मिला था कि भविष्य में यदि रावण ने किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। इसके अतिरिक्त उसे वेदवती, नंदीश्वर, बृहस्पति, वशिष्ठ, नारद आदि से भी शाप मिले थे। रावण को लंका कैसे प्राप्त हुई इसका वर्णन हमें उत्तरकांड के 11वें सर्ग में मिलता है, जिसके अनुसार रावण ने दूत बनाकर प्रहस्त को कुबेर के पास भेजा था। तत्पश्चात कुबेर अपने पिता महर्षि विश्रवा के पास गए और उन्होंने कुबेर को समझाया कि जब से रावण को वरदान मिला है तब से वह बड़ा दुष्ट बुद्धि हो गया है, इसलिए तुम लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर बस जाओ। जिसके बाद कुबेर ने बिना किसी विरोध के लंका रावण को सौंप दी थी। रावण के अस्त्र शस्त्रों की बात करें तो रावण हर तरह के युद्ध करने में निपुण था। धनुष, खड्ग, भाला और गदा चलाने में उसे महारत हासिल थी। रावण स्वयं में भी एक शस्त्र था। उसके पास असीम शारीरिक बल था। उसके पास वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, गंधर्वास्त्र, नागास्त्र, असुरास्त्र, ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक भाला और कई जगह पाशुपतास्त्र होने का भी वर्णन मिलता है। वह इंद्रजीत की ही तरह कई मायावी शक्तियों का ज्ञाता भी था। अब जानते हैं रावण द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। रावण ने सबसे पहला युद्ध अपने भाई कुबेर के विरुद्ध ही लड़ा था। वहां रावण के शक्तिशाली राक्षसों ने कुबेर की यक्ष सेना को पराजित कर दिया था। इसके पश्चात रावण ने कुबेर के शक्तिशाली द्वारपाल सूर्यभानु नामक यक्ष को पराजित कर दिया। फिर उसका कुबेर के साथ भीषण युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु कुछ ही समय में रावण के पराक्रम को देखकर कुबेर पीछे हट गए और रावण ने तब कुबेर से उनका पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर पर विजय पाने के बाद रावण भगवान शिव के निवास स्थान पर पहुंचा। अपने रास्ते में रुकावट देखकर रावण ने अपने हाथ पर्वत के नीचे घुसेड़ दिए और वह पर्वत को उठाने लगा। जब पर्वत कांपने लगा तब महादेव ने बिना किसी प्रयास के अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबते ही रावण की भुजाएं उसके नीचे दब गईं और वह जोर से चिल्लाने लगा। तब रावण ने सामवेद के विभिन्न मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसके हाथ मुक्त कर दिए और वरदान स्वरूप चंद्रहास खड्ग भी दी।
यह वृत्तांत दर्शाता है कि रावण के शरीर और उसकी भुजाओं में कितना बल था। जहां भगवान शिव विराजमान थे, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन उस पर्वत को उठा लेना कोई छोटी बात नहीं थी। एक बार रावण ने पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतने का मन बना लिया। दुष्यंत, सुरथ और पुरुरवा को पराजित करने के बाद वह अयोध्या पहुंचा, जहां उस समय राजा अनरण्य का शासन था। रावण और अनरण्य ने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। रावण के घातक बाणों से घायल हुए अनरण्य मरने से पहले रावण को श्राप दिए कि आगे चलकर अयोध्या में जन्मे मनुष्य के हाथों ही तेरी मृत्यु होगी। जिसके उपरांत रावण ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया। उसका अगला युद्ध यमराज के साथ हुआ था। जब यमलोक पहुंचकर रावण ने यमराज को चुनौती दे दी थी, तो यमराज के महाबली सैनिक रावण पर टूट पड़े थे। हजारों योद्धा एक साथ शस्त्र प्रहार करके उसे पीड़ित करने लगे। तब रावण ने पाशुपतास्त्र चलाकर उन्हें भस्म कर दिया। तब यमराज अपनी गदा और पाश लेकर रावण पर टूट पड़े। लंबे समय तक उन दोनों का युद्ध चला, पर कोई विजयी न हो सका। जिसके बाद यमराज ने क्रोधित होकर कालदंड उठा लिया। जब यमराज कालदंड रावण पर चलाने ही वाले थे, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, यमराज, तुम कालदंड का प्रयोग करके इस राक्षस को मत मारो, क्योंकि मैं इसे वरदान दे चुका हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने अपना कालदंड वापस ले लिया। तब वहां रावण स्वयं ही खुद को विजयी घोषित कर वहां से चला आया। राक्षस मयासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी को रावण को उसके पराक्रम से डर कर ही भेंट कर दिया था। मित्रों, इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी रावण के अभिमान, लालच और पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने के दोष के कारण ही उसका वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।